आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के लिए बनाए जाने वाले टैंक्स को लेकर और इन टैंक्स के ऊपर जाने वाले एक इंपॉर्टेंट सिस्टम को लेकर। ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। आप सभी को ये चीज पता होगी कि भारत में इंडिजिनस तरीके से एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जा रहा है और इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाने के लिए DRDO की कई लैब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होता क्या है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग आर्मर्ड व्हीकल की बात करते हैं यानी कि टैंक्स की बात करते हैं तो एनिमी फायर से बचने के लिए इनके पास में जो डिफेंस होता है वो इनका आर्मर होता है और ये आर्मर इतना स्ट्रांग होता है कि जब एनिमी की तरफ से फायर किया जाता है वो इस आर्मर से टकराता है लेकिन अंदर तक उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जा रही है आर्मर की स्ट्रेंथ इस समय फायर पावर के खिलाफ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। और जब बात आती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की तो इस समय कोई भी आर्मर इनके सामने इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है और इसी वजह से जरूरी है कि ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाए जाएं जो जाकर इन प्रोजेक्टाइल्स को मार कर गिराएं। प्रोजेक्टाइल्स को मारने के लिए दो तरीके के सिस्टम्स यूज होते हैं, सॉफ्ट किल और दूसरे हार्ड किल। नॉर्मली सॉफ्ट किल की मदद से आ रहे प्रोजेक्टाइल को जैम कर दिया जाता है और जब उसका गाइडेंस जैम हो जाता है तो नेचुरली वो टारगेट को नहीं पकड़ पाता है और इसी वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाता है। वहीं हार्ड किल सिस्टम्स में छोटे प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करके आ रही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या दूसरे शेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसी वजह से टैंक्स इस तरीके के थ्रेट से काफी आसानी से बच सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की है कि पिछले कुछ समय से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हर एक देश के पास में आ चुकी हैं और हर एक देश की सेना इनको काफी ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर रही है। यही कारण है कि इस समय एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट हो जाता है और जरूरी है कि हर एक मॉडर्न टैंक के ऊपर एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो जो रिलायबल हो। अगर सॉफ्ट किल सिस्टम्स की बात की जाए तो आपके पास में डैजलर्स, स्मोक ग्रेनेड और ऑनबोर्ड काउंटर मेजर्स होते हैं जो आ रहे प्रोजेक्टाइल को डिसीव कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है हार्ड किल सिस्टम्स की तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेडार जो आ रहे प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करता है और दूसरा प्रोजेक्टाइल लॉन्चर जो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करके आ रही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या शेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये लॉन्चर सिस्टम बेसिकली TBRL की तरफ से बनाया जा रहा है जो चंडीगढ़ बेस्ड लैब है और इसमें जाने वाला जो एक्स बैंड रेडार है वो LRDE की तरफ से बनाया जा रहा है। बेसिकली ये रेडार उत्तम ईसा रेडार का एक मॉडिफाइड वेरिएंट होगा जिसको टैंक्स के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। बेसिकली DRDO की इन लैब्स ने इन सिस्टम्स को लेकर डिजाइन कंप्लीट कर लिया है और इस समय वो एक पार्टनर एक्सप्लोर कर रहे हैं जो इन डिजाइन्स को एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट कर सके। टाइमलाइंस के हिसाब से जैसे ही पार्टनर सेलेक्ट कर लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर दिया जाता है तो वहां से 4 महीने के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक कैवियाट है जिसको समझना जरूरी है। रेडार को लेकर काम लगभग 1 साल पहले शुरू हो चुका था और मोस्ट लाइकली ये रेडार बनकर तैयार भी होगा। लेकिन इस समय जो कोशिश की जा रही है वो बेसिकली इस सिस्टम को एनक्लोज करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो रेडार तैयार किया गया था उसको एक बैलिस्टिक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा जो रेडार ट्रांसपेरेंट होगी। इन शॉर्ट LCA तेजस के अंदर जाने वाला रेडार बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के टैंक्स के ऊपर जाएगा और ये रेडार प्रोजेक्टाइल डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में भी सक्षम होगा। फिलहाल के लिए माना जा रहा है कि ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आने वाले 2 फ्यूचरिस्टिक टैंक FRCV और लाइट टैंक के ऊपर जाने वाला है। बेसिकली इन टैंक्स के ऊपर 4 रेडार होंगे जो इनको 360 डिग्री का कवरेज देंगे और प्रोजेक्टाइल्स के साथ में ऑपरेट करते हुए हार्ड किल कैपेबिलिटी भी देंगे। मोस्ट लाइकली आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग इस एक्चुअल सिस्टम को देख सकते हैं और इसी वजह से मेरा मानना है कि आने वाला लाइट टैंक मोस्ट लाइकली इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ में आएगा और अगर प्रोटोटाइप में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं भी होता है तो प्रोडक्शन वेरिएंट में जरूर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा। और नेचुरली इंडियन आर्मी अपने पुराने टैंक्स के ऊपर भी इन सिस्टम्स को ले जा सकती है, चाहे वो T90 हो, अर्जुन मार्क 1 हो या अर्जुन मार्क 1A हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।